हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 31 देखने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा आपको पता है, आपका पीडीओ लेखपाल पटवारी वाला री एग्ज़ाम होना है। उसके अलावा आपको फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, उसके अलावा फिर से आपका जो है उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है और काफ़ी एग्ज़ाम जो है आपके 2026 में होने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसके जो संस्थापक थे वो थे पीसी जोशी, बिल्कुल सही है। शिल्पकार आंदोलन, इसके संस्थापक थे हरिप्रसाद टमटा, बिल्कुल सही है। पहाड़ संस्था जो नैनीताल की है, ठीक है, इसके संस्थापक थे शेखर पाठक, बिल्कुल सही है। हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब के संस्थापक देखिए सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे। यही जो युग्म है इसमें गलत है। तो हैप्पी क्लब के जो संस्थापक थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1903 में। कब? 1903 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, एरीज में कितने देशों के सहयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई? तो एरीज में कितने देशों के सहयोग से इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 5 देशों के सहयोग से, ठीक है। तो 5 देश कौन कौन से थे? पहला था अपना भारत, दूसरा था कनाडा, तीसरा था बेल्जियम, तीसरा था बेल्जियम, चौथा था उज्बेकिस्तान। कौन सा था? उज्बेकिस्तान। और पांचवा था पोलैंड, पांचवा था पोलैंड। तो एरिज ने देखिए 5 देशों के सहयोग से जो है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की थी। कब? मई 2022 में। कब? मई 2022 में। एरिस की बात करें तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है, एरिज की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। कब? 1954 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? वाराणसी, यूपी में। कहाँ पर? वाराणसी, यूपी में। फिर इसको 1955 में, ठीक है। कब? 1955 में इसको स्थानांतरित किया गया था नैनीताल में। कहाँ पर? शेर का डांडा पहाड़ी पर इसको स्थानांतरित किया गया था। अगला है, हैनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज कब की? तो हैनवुड ने देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की जो खोज है वो कब की थी? तो आप याद रखना 1856 में। कब? 1856 में। क्वेश्चन बना है पहले भी कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो हैनवुड को माना जाता है। अगला है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में देखने को मिलती है? तो कुमार कुमारी प्रथा जो है ये देखने को मिलती है कौल प्रजाति में। किस में देखने को मिलती है? कौल प्रजाति में। इस प्रथा में भूटांत्रिक प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो थी कौल, ठीक है। और पूरा साहित्य ग्रंथ है, इसमें कौल प्रजाति का वर्णन जो है मुंड या सबर नाम से देखने को मिलता है। मुंड या सबर नाम से देखने को मिलता है। अगला है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण किस वर्ष प्राप्त हुए? तो पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र उपकरण किस वर्ष प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे 1989 में, यानी 1989 में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। इन उपकरण को अल्मोड़ा के राज के संग्रहालय में रखा गया है। अगला है, किस चंद शासक ने उत्तराखंड में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई थीं? तो किस चंद शासक ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई थीं? तो ये बनाई थी उद्धोत चंद ने। किसने? उद्धोत चंद ने। ठीक है, उद्धोत चंद जो था, जो उद्धोत चंद था, ठीक है, इसको
कौन सी बीमारी थी? तो आप याद रखना धाई माता की। कौन सी थी? धाई माता की बीमारी थी। तो उद्धव चंद के जो राजवैद्य थे वो थे वरदेव जोशी। कौन थे? बरदेव जोशी। ठीक है, बरदेव जोशी जो है उद्धव चंद के राजवैद्य थे। ठीक है, और उद्धव चंद के जो प्रथम सेनापति थे वो थे हीरू देउवा। ठीक है, कौन थे? हीरू देउवा। और द्वितीय सेनापति शिरोमणि जोशी। अगला है वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें खुड़बड़ा युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें खुड़बड़ा युद्ध का विवरण मिलता है? तो ये हैं A.R. गिल। कौन है? A.R. गिल। खुड़बड़ा का जो युद्ध है ये हुआ था 14 मई 1804 में। कब? 14 मई 1804 में, जिसमें प्रथम शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे और गोरखाओं ने देखिए किनको? प्रीतम शाह को। याद रखना, प्रीतम शाह को बंदी बना लिया था और जो सुदर्शन शाह थे, ठीक है, वो यहाँ से जो है भाग गए थे। अगला है ट्रेल ने 1819 में पटवारी के कितने पद जो है सृजित किए थे? तो ट्रेल ने 1819 में पटवारी के कितने पद सृजित किए थे? तो आप याद रखना 9 पद जो है वो सृजित किए थे। आबकारी विभाग की स्थापना भी देखिए किसने की थी? विलियम ट्रेल ने। कब? 1822 में। खच्चर सेना की स्थापना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। खच्चर सेना की स्थापना, तो खच्चर सेना की स्थापना भी विलियम ट्रेल ने की थी। कब? 1822 में। अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति 1833 में किसने की थी? विलियम ट्रेल ने ही की थी। अगला है राज्य की सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया? तो राज्य की सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना 1893 में। कब? 1893 में। अगला है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है ये हुआ था काशीपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशीपुर में। तो ये हुआ था 21 से 23 दिसंबर 1920 में और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। कौन थे? हरगोविंद पंत जो है अध्यक्ष थे। अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना कब की गई? तो यूसेक की स्थापना की गई थी 2005 में। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है यशोधर मठपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई? कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1983 में। कहाँ पर? खुटानी में। कहाँ पर? खुटानी, भीमताल, नैनीताल में। अगला है नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए नाद नंदिनी और जो ढोल सागर पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं केशव दास अनुरागी। ठीक है, केशव दास अनुरागी। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। तो ये पुस्तक है सुरेंद्र सिंह पांगती जी की। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय भजन सिंह सिंह की है। ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ। ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ जो है ये श्रीदेव सुमन की नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई? तो हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है ये हुई थी 1988 में। कब? 1988 में। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री हुनर योजना 2015 बिल्कुल सही है। नंदा गौरा योजना 2018 बिल्कुल सही है। महालक्ष्मी योजना 2021 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना जो पेंशन योजना है 2015, देखिए ये गलत है। ठीक है, बाकी इसमें 3 सही हैं और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अगला है राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में।
अगला है, निम्न में से भोटिया जनजाति से संबंधित कौन सा युग्म सही है? तो निम्न में से भोटिया जनजाति से संबंधित कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो देखिए यानी कौन सा युग्म सही है, इसमें सही वाला हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है। अगला है, करधनी का संबंध है। तो देखिए करधनी जो है गाइज, ये क्या है? तो ये है आभूषण। क्या है ये? तो ये है आभूषण। अगला है, मुख्य रूप से बैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो देखिए मुख्य रूप से जो बैर नृत्य है इसका आयोजन किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। कहाँ पर? कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये थे आज के उत्तराखंड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।